अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी स्वीट डिश जिसे बनाना बेहद आसान है और जायके में इतना लाजवाब है कि आप इसके दीवाने हो जाएँगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ml फ्रेश क्रीम, उसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें मिक्स किया है कंडेंस्ड मिल्क। मैंने हाफ़ कैन कंडेंस्ड मिल्क मिक्स किया। ये कोई 380 ग्राम का मैंने कैन लिया था, उसका आधा मैंने यूज़ कर लिया है, क्रीम में मिक्स कर लिया है और उसमें मैंने डाला है 3 टू 4 ड्रॉप डाला मैंने वनीला एसेंस का। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आप इसमें ज़रूर मिक्स करें और उसे मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारी क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क सेट हो रहा है, मैंने एक तरफ चढ़ा लिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है मैंने और इसे मैंने बहुत अच्छे से पका लिया है। इसका एक हिस्सा मैंने रिड्यूस कर लिया है, यानी 1/4 हिस्सा जो है मैंने इसका रिड्यूस कर लिया है, थोड़ा-सा वो थिक हो गया है। और अब दूसरी तरफ मैंने एक बोल में 4 टेबलस्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और लूक वार्म मिल्क से मैंने इसका एक अच्छा-सा स्लरी बना लिया। आपने बिल्कुल लम्प फ्री स्लरी बनाना है कि उसमें कोई भी लम्प्स ना रहें, ताकि आपका जो डेज़र्ट है वो ख़राब ना हो। मैंने बहुत अच्छा-सा स्मूथ सा एक स्लरी बना लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। आपने इसी तरह बनाना है और इससे ज़्यादा आपने कस्टर्ड पाउडर नहीं लेना, सिर्फ़ 2 लीटर मिल्क में आपने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर वो जेली फॉर्म में आ जाएगा। मैंने कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर बनाया था दूध में डालकर मैंने उसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर आपने पकाते रहना है, चलाते हुए कंटिन्यूअस आपने चलाना है। उसके बाद जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क बचा कर रखा था हाफ़ कैन, मैंने दूध में उसे मिक्स कर लिया है। इससे दूध के अंदर एक अच्छी-सी थिकनेस भी आएगी और एक अच्छा-सा रिच एंड क्रीमी टेस्ट आएगा इसकी वजह से। तो आपने कंडेंस्ड मिल्क ज़रूर डालना है और अंदर से बहुत अच्छे से क्लीन करके आपने पूरा निकाल लेना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। उसके बाद मैंने 5 टू 6 ड्रॉप मैंने इसमें डाले वनीला एसेंस के और फिर से मैंने इसे 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया और शुगर मैंने सिर्फ़ 1 टेबलस्पून ही डाला है, क्योंकि ये बहुत लाइट स्वीट होता है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वीटनेस इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ही शुगर डाला है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है और ये अब इतना थिक हो गया है कि अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। बस इसी स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। अब आती है बारी इस स्वीट डिश की इंग्रीडिएंट की। मैंने लिया है 1 मीडियम फुल पैक मिल्क ब्रेड का। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड, नॉर्मल व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मिल्क ब्रेड से आपका डेज़र्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो कोशिश करें कि मिल्क ब्रेड हो, अदरवाइज़ आप व्हाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं। और इसके सारे किनारे मैंने निकाल लिए हैं, इसके एजेस, और आप इसके किनारों को आपने फेंकना नहीं है, आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसका ब्रेड क्रम्ब्स बना लें, कभी भी आपको स्नैक्स बनाना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कटलेट में यूज़ कर सकते हैं। इसके किनारों को आपने फेंकना नहीं है। और अब इसके किनारे मैंने निकाल लिए हैं सारे, बिल्कुल वाइट एंड क्लीन है। और अब बारी आती है इसकी असेंबलिंग की। मिल्क को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और अभी ये लूकवार्म है, यानी कि परफेक्ट स्टेज है। आपने ब्रेड को असेंबल लूकवार्म मिल्क में ही करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। लूकवार्म मिल्क होगा तो बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहा मिल्क तो इस वजह से ब्रेड जो है वो गल जाएगी और स्टिकी हो जाएगी, तो आपका डेज़र्ट ख़राब हो सकता है। तो आपने लूकवार्म जब टेम्परेचर हो मिल्क का, गुनगुना हो, तो आपने लेयरिंग करनी है ब्रेड की। तो सबसे पहले मैंने नीचे पोर किया है मिल्क बहुत सारा, उसके बाद मैंने उस पे ब्रेड रखा है और फिर से मैंने मिल्क अच्छे से पोर किया है, उसके बाद मैंने ब्रेड की लेयर लगाई है, उसके बाद फिर से मैंने मिल्क बहुत अच्छे से आपने पोर करना है ताकि पूरे ब्रेड पे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। क्योंकि अगर आप ब्रेड को एक साथ असेंबल कर लोगे और ऊपर से मिल्क डालोगे तो बीच में वाइट रह सकती है, वो ड्राई रह सकता है। तो इस वजह से आपने लेयरिंग इसकी 1 बाय 1 करनी है, यानी कि सबसे पहले मिल्क, फिर ब्रेड, फिर मिल्क, फिर ब्रेड। आपने 1 बाय 1 इसकी लेयरिंग करनी है और मिल्क पोर करते जाना है ताकि ब्रेड अच्छे से सारा एब्ज़ॉर्ब कर ले मिल्क को। और इसे फ्रिज में मैंने 2 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए, सेट होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसे फिर से बाहर निकाल लूँगी और अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो मैंने जो कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर बनाया था, ये भी सेट हो चुका है, फ्रीज़र में मैंने रखा था इसे सेट होने के लिए और ये बिल्कुल थिक हो चुका है।
तो अब मैं इस मज़ेदार सी डिश की फ़ाइनल लेयरिंग करूँगी, फ़ाइनल टॉपिंग करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी रिच एंड क्रीमी मिक्सचर के साथ, जो कि इस डेज़र्ट की जान है। तो सारे क्रीम और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सचर था मैंने ऊपर से पोर कर लिया है और अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाले हैं। थिनली स्लाइस किए हुए बादाम और पिस्ता डाला है मैंने, तो लीजिए तैयार है आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार सा अरेबियन डेज़र्ट। आपने अगर इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। और अगर आपने अपने घर आए मेहमानों को खिला दिया तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। हमारे घर में तो ये डेज़र्ट बच्चे हों या बड़े सबकी फ़ेवरेट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये डेज़र्ट कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट एंड जूसी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि मिल्क अंदर तक बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी और क्रीमी है ये, कहीं से भी ड्राई नहीं है। मिल्क की कंसिस्टेंसी अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक कर दी तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने इसके टेक्सचर का बहुत ख़्याल रखना है। अगर हम किसी भी रेसिपी में छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का ख़्याल रखते हैं तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आपने भी इस बात का ख़्याल रखना है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।